राम 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 राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् धरणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारलौकिक जगत की यात्रा में राम जी को सुनने और देखने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, प्रारंभिक जानकारी यथासंभव मैं अपने पिछले 8 वीडियो में दे चुका हूं। जिनको इस संबंध में कुछ जानकारी लेनी हो वो मेरे पहले के 8 वीडियो देख लें, उन्हें समुचित जानकारी मिल जाएगी। सज्जनों, सनातन धर्म में इतने अलौकिक विद्या और ज्ञान है कि आप अचंभित हो जाएंगे। मैं तो कभी कभी इतना विस्मय होता हूँ कि मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे ऋषि मुनि आखिर क्या थे। हम आज भी जरा सा कुछ सीख लेते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अपने आप को जाने कितना काबिल समझते हैं। वो लाखों वर्ष पहले उन्होंने क्या ढूंढ दिया हमारे लिए। कभी कभी सोच के बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा विस्मय होता है और ये लगता है कि हमने वास्तव में अपने अलौकिक ज्ञानों को अपनी मूर्खताओं से खो दिया। इस क्रम को मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझाऊंगा सज्जनों की गलती कहाँ हो रही है, क्या कारण है कि हम लोगों से ये विद्याएं दूर हो गई या ये ज्ञान हमको नहीं मिला। मैं सज्जनों आप सब जो भी कुछ मुझको देख रहे हैं उनसे एक प्रश्न करता हूं और आप भी ज़रा दूसरों से प्रश्न करिएगा। आज से 60 साल पहले, 55 साल पहले किसी के घर में ट्रांजिस्टर होता था, किसी के घर में। 50 साल पहले का तो मुझे ही मालूम है, ट्रांजिस्टर होता नहीं था। और जिस व्यक्ति के घर में ट्रांजिस्टर होता था बड़ा भारी धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था। उस टाइम पे जब एक ट्रांजिस्टर भी किसी के घर में नहीं होता था, आज से 50 वर्ष पूर्व या 60 वर्ष पूर्व आपके पिताजी की अगर इतनी उम्र हो या आपके दादी बाबा अगर जीवित हों तो उनसे एक प्रश्न पूछिएगा कि उस समय का आदमी जब कभी सत्संग कहीं सुनने को नहीं मिलता, कहीं सुनने को मिलता था कि शहर में कोई महात्मा जी आए, कोई यज्ञ हो रहा है। ये मेरा आंखों देखा है। मैं आपसे जो कुछ बोलूँगा अपने अनुभव की बात बोलूँगा, बगैर अनुभव की नहीं, मैं कथा नहीं सुनाऊँगा आपको। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, कृपा करके अपने माता पिता, दादी बाबा, नानी नाना से ज़रा पूछिए कि आज से 60-65 साल पहले या 50 साल पहले जैसे दिन और रात आजकल टीवी पे उपदेशक उपदेश दे रहे हैं, क्या ऐसे पहले कहीं था? अब सज्जनों, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न कि जब पहले सत्संग कहीं सुनने को ही नहीं मिलता था, कोई संचार का माध्यम था नहीं, यदा कदा किसी घर में रेडियो होता था, रेडियो यदा कदा किसी घर में, तो वो बड़ा धनाढ्य आदमी होता था, उसको सुनने भी कौन जाएगा। मगर एक विचित्र बात होती थी कि जब कहीं से हमको कोई धार्मिक चीज़ सुनने को नहीं मिलती थी, कोई संचार माध्यम नहीं था, तब का आदमी और वातावरण ईमानदार और पवित्र था। यानी वातावरण पवित्र था और आदमी कितना ईमानदार था, ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये तो आपको पता चल सकती है अपनों से या कोई किसी बुजुर्ग से। या आज 24 घंटे इतने चैनल हैं कि हर चैनल पे महात्मा जी कथा बाँच रहे हैं, तो क्या हमारे आचरण पे कोई फ़र्क पड़ा है? किसी तरह के आचरण में कोई फ़र्क पड़ा है? क्या हम धार्मिक बने? क्या हमारी, अब मैं थोड़े शब्द मेरे पास नहीं है, मुझको इस कदर से कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है।
हमारे चरित्र में कहाँ से और कैसा सुधार हुआ है मैं आप पे छोड़ता हूँ। जबकि रातों और दिन लोग सवेरे से टीवी को खोल के बैठ जाते हैं और उपदेशक की लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक चैनल, लाखों की भीड़ उनको सुन रही है। अगर लाखों की भीड़ 24 घंटे सुन रही है तो समाज के आचरण में क्यों फ़र्क नहीं है, इसका विचार करें। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो कृपा करके मेरे कमेंट में लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं इसी की चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बगैर सनातन धर्म की चर्चा किए ये हमारी यात्रा पूरी हो नहीं सकती। तब तक के लिए राम राम।